डॉक्टर की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हाँ, उसकी नींद सारी ज़िंदगी खराब हो गई। आप जी, तो आप देख सकते हैं कि अस्मा का हाथ यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हाथ है, लेकिन होने के बावजूद भी वो लिख नहीं सकती, अपने उस हाथ से काम नहीं कर सकती, यानी कि पेंसिल नहीं पकड़ सकती, कोई भी अपना कुछ काम भी जो है वो अपने हाथ से नहीं कर सकती। वो थोड़ा सा अस्मा अगर इसको उल्टा करके दिखाएं तो वो बैंड है। अगर कोई बाहर से कुछ चीज़ वगैरह सौदा तरफ लानी पड़े तो उसका क्या सीन है? वो मैं खुद उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं खुद उनको ला कर भाई बनी हुई है भाई इसका बनी मतलब हुई आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहरी शहजादी। आज मैं और मेरा छोटा भाई अली हैदर, जिसे आप सब लोग जानते हैं, आज हम लोग आए हैं मेरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक सीरत मेरी फ्रेंड, बल्कि मेरी बहन अस्मा के घर। तो जिस तरह मैंने एक साल तकलीफ़ों में, मुसीबतों में गुजारा, तो मैं समझती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। इन्होंने 13 साल की एज से जिन मुश्किलात का सामना किया और फिर खुद को कंटिन्यूसली बहादुरी से लेके चली हैं, मैं इनकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ, इनकी बहादुरी को। ये एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। चलिए इनसे बात करते हैं, तो मिलते हैं अस्मा से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी अस्मा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अस्मा आप बताएं कि किस तरह आपने मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करते हुए अपनी लाइफ को लेके कैरी ऑन किया है, और किस तरह आपने अपनी बहनों का भाई बन के उनके सामने आपने खुद को अपना भाई, इनका भाई बनाया है, और किस तरह आप आगे चल रही हैं? मुझे जब ये मेरे साथ हुआ तो मैं ना बॉम्बे में चली गई थी। मुझे अपनी पहले की लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जी, तो ये जब हादसा, ये जब आपके साथ आप ये पोलियो का शिकार हुई, आपकी एज उस टाइम पे क्या थी? हमें ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें। उस टाइम मेरी एज 13 साल थी, मैं 4th क्लास में पढ़ती थी। जी। तो अचानक मुझे बुखार हुआ, जिसमें डॉक्टर ने ड्रिप लगाई और मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। उसके बाद मैं कोमा में चली गई, मुझे कोई होश नहीं था। जब मैं होश में आई तो मैं दोनों टांगों से मजदूर, एक बाजू से मजदूर, मुझसे बैठा भी नहीं था जाना। तो इसके बाद मैंने काफ़ी देर बिस्तर पे गुजारा। कोई बस ऐसे ही बिस्तर पे ही रहती थी, ना बोल सकती थी, ज़ुबान भी काम करना छोड़ी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मैं बैठने लगी, ज़ुबान काम करने लगी। फिर काफ़ी डॉक्टर के पास घर वाले लेके जाते थे, कहीं से कोई ना नहीं था, वो नहीं रहा, इलाज इलाज नहीं था। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका इलाज जो है, इसको ना किसी और चीज़ में बिजी करते हैं, तो स्टडी में बिजी करते हैं। मेरी मम्मा मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया, तो वो तो मुझे सुबह छोड़ के आती थी, वो तो मुझे लेकर आती थी। यहाँ तक कि कभी कभी वो सारा दिन बाहर गेट के बैठी रहती थी, आपको लेने के आप लिए। मुझे लेने के लिए स्टार्टिंग में। ऐसे ऐसे आगे लाइफ बढ़ती गई बढ़ती गई। लेकिन अस्मा ये बताएं कि जब आप थोड़ी सी बड़ी हुई, मैट्रिक लेवल तक आई, तो जब आपको बाहर जाना पड़ा घर से, कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी माशरे से, वो आपके सामने आई, वो क्या चीज़ें थी? वो चीज़ें ये थी कि हमारे माशरे में ना एक लड़की को ना अकेले को बाहर नहीं से समझा जाता नहीं, उसको तंग करते हैं। मैंने उसको पहले मैं दूसरे ड्रेस पहनती थी, लेकिन मैंने देखा कि ये मुझे लोग छेड़ते हैं। उनको क्या पता था कि ये मजदूर है, मजदूरों को भी नहीं लोग माफ़ करते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने फिर अपनी ड्रेस चेंज की। अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी भी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। यानी कि जब आप बाहर जाती थी, आपकी भांजी है, भाई से ली हुई बेटी है आपकी,
जब वो यानी कि आपके साथ ही होती, आपको उठा के जब रिक्शे में लेके जाना या वापस लेके आना, क्योंकि आप तो पाँव से भी नहीं चल सकती ना, तो फिर वो कमेंट्स लोग पास करते थे या इस तरह के? हाँ, वो लोग औरतें अक्सर औरतें देख कर कहती थी तौबा तौबा, हाँ। ये क्या, मुझे बहुत बुरा लगता Discouragement था। feel होती। लेकिन मैंने उनकी बातों की तरफ तवज्जो नहीं की। मैंने कहा जो कोई कहता है कहने दो। आपने स्टडी अपनी जारी रखी कि मैंने कुछ करके दिखाना है। मैंने कुछ करके दिखाना है। स्टडी करने का स्टार्ट कर लिया, मैंने स्टडी शुरू कर दी। इसके दौरान, स्टडी के दौरान मुझे इतनी मुश्किलात का सामना पेश आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ शेयर करें ना हमारे साथ। यहाँ तक कि मेरे मैट्रिक के पेपर थे, एफए के पेपर थे, तो रात को एक लड़की से डिस्कस हुई, उन्होंने मेरा ना बाजू नहीं लिख सकता। अच्छा, आप यानी कि राइट हैंड से नहीं लिख सकती? नहीं लिख सकती, तो उनको हेल्प के लिए हमने प्रोवाइड करना था। रात को उन्होंने कहा कि हम देंगे सुबह पेपर, सुबह होते ही ना उन्होंने इनकार कर दिया। सुबह मेरा 2 बजे पेपर था, मेरे लिए इतना मुश्किल था। मैं और जो मेरी उस्ताद है, मेरी दोस्त भी हैं और मेरी छोटी सिस्टर, हम फिर सुबह गुजरांवाला गए। वहाँ से जाके मैंने अपनी छोटी सिस्टर का परमिशन लेटर लिया और फिर हम 2 बजे, पूरे 2 बजे हम पेपर हॉल में पहुँचे। फाइनली पेपर हो गया। फाइनल पेपर। लेकिन उसमें कितना तकलीफ का लम्हा है कि एक इंसान अपने राइट हैंड से लिख नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये जज्बा है कि मैं पढ़ूंगा, कुछ करूंगा। लेकिन एंड टाइम पे वो लड़की, मैं कहती हूँ कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसने एंड टाइम पे आगे आपको इनकार कर दिया कि मैं नहीं आपके साथ जा सकती। बहुत ही बुरी चीज़ है ये। तो आसमा अभी मैंने सुना आप पेंटिंग भी करती रही हैं। हाँ जी, जब मुझे ये, मैं इस बीमारी में थी ना, तो तब मैंने स्टडी नहीं थी स्टार्ट की, तो मैं बोर होती थी लेटे लेटे, तो मैं फिर ये पेंटिंग देख के ना तो पेंटिंग स्टार्ट करती रहती थी। जो जो मेरे माइंड में आता था उसको मैं ना कागज़ पे कर देती तो थी। ये एक हाथ से ही आप इस ये वाले इस, से हाँ, इस हैंड में करती थी। माशाल्लाह से मैंने आपकी देखी है, वो बहुत प्यारी कमाल पेंटिंग है। और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि बहुत ही आला किस्म की इन्होंने जो उनसे पेंटिंग्स बनाई हैं। जी, तो ये है अस्मा की चंद पेंटिंग्स जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। देखें कि एक लेफ्ट हैंड से इतनी खूबसूरत पेंटिंग करना किसी आम पर्सन की बात नहीं है। देखें, अस्मा ने लिखा हुआ है, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, कि अल्लाह ताला हमको ऐसा कभी ना बनाए कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, सेल्फिश हो जाएं, बल्कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। और ऊपर देखें कितनी प्यारी इसने कैंडल और साथ ये जो है ये पंख बनाया हुआ है, इतनी खूबसूरती से। उस साइड पे रहमान अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है, फिर नीचे एक इतनी इंस्पिरेशनल उन्होंने पिक बनाई है सिर्फ अपने हैंड से। तो देखिए कि अल्लाह ताला वाकई इंसान से जब एक चीज़ छीनते हैं तो उसको कई गुना ज़्यादा नवाजते हैं। अस्मा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, अपनी बहनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और वो चाहती है, उनका सिर्फ एक मोटिव है, उनको किसी किस्म की जो है वो हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ ये चाहती है कि आइंदा जितने भी लोग जो डिसेबल हों, आप लोग सिर्फ उनकी केयर करें, उनको इंकरेज करें, बजाय इसके कि आप उनको डिस्करेज करें और वो अपने आप को कमतर महसूस करें और एहसास कमतरी का शिकार हो जाए। और मेरा और अस्मा का सिर्फ एक ही मोटिव है कि खुद को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हौसला अफजाई करने वाला बनाए। अस्मा आपी ने एक बात कही है जो कि मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, दिली दुख हुआ है, कि वो जब लेडीज़ कपड़े पहनती थी, बाहर जाती थी, मजबूरी थी उनकी, बाहर उन्होंने जाना होता था क्योंकि उनका भी भाई था, छोटा था, बिल्कुल छोटा, तो सामान जो था बाहर का ये खुद ही लाती थी। तो इन्होंने बताया कि इन्हें लड़के तंग करते थे, तो इन्होंने उस वजह से ना ये जेंट्स कपड़े पहनना शुरू कर दिए। तो खुदारा मेरी लड़कों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बाहर किसी की बहन, बेटी या किसी को भी देखते हैं तो अपनी बहन को ध्यान में रखते हुए, तो ये आपने ड्रेसिंग के हवाले से कहा, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे ड्रेसिंग में? मुझे अब कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अस्मा ये बताएं कि आपके इस सफ़र में जब आपने स्टडी कैरी ऑन की या आप जैसे चली, तो आपकी फ्रेंड्स का और आपके पेरेंट्स का, बहन भाइयों का, सिबलिंग, सबका क्या इसमें किरदार रहा? जब मैं थोड़ी सी समझने लगी ना कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, तब अचानक मेरे साथ ये हादसा हो गया कि मेरे पापा की डेथ हो गई। उस डेथ ने मुझे तोड़ के उनकी डेथ ने रख दिया, तो मैं पागलों जैसी हो गई। तो मुझे कुछ समझ नहीं था कि मैं करूँ क्या।
इसमें मेरी जो दोस्त भी हैं, टीचर भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे रातों को बैठ बैठ के स्टडी करवाई, उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, मुझे यही हौसला दिया कि तुम किसी से कम नहीं हो। मेरी मामा ने उनको कहा कि तुम इसका साथ दो, तुम इसको समझाओ, ये अपने पापा के बारे में बहुत उनको याद करके बोलती है। मैंने सुना है कि आपके पापा SHO है, पुलिस में थे। वो यानी कि जब उनकी डेथ हुई है आप उनके साथ वहाँ पे पुलिस स्टेशन में भी जाती थी, यानी कि वो आपको साथ साथ रखते थे। काफ़ी ज़्यादा आपका अपने बहुत father ज़्यादा मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। ऐसे थी जैसे वो मुझे अपना बेटा समझते थे। अगर कोई भी उन्होंने कोई चीज़ ली है ना, उन्होंने मेरे हाथ से पैसे दिए। वो कहते होते थे कि मेरी बेटी इतनी वो बहादुर है, बेटी नहीं है वो बेटा है। बेटा है। अच्छा अस्मा, आपके फादर की जब डेथ हुई तो उसके बाद घर की क्या यानी कि कंडीशन रही है? लोग काफ़ी बातें करते हैं, जैसे कि आप माशाल्लाह 6 बहनें हैं जी, तो 6 बहनें हैं तो आप एक बड़ी हैं, बाकी आपसे सारी छोटी हैं। आपने उनको कैरी ऑन किया, उनको लेके चली, तो वो कैसा फील आपके होते हुए करती हैं आप? अगर कोई बाहर से कुछ चीज़ वगैरह सौदा सरफ लानी पड़े तो उसका क्या सीन है? वो मैं खुद उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं खुद उनको ला कर भाई बनी हुई है भाई इसका बनी मतलब हुई। आप। उनके सर पे उनको ऐसे उनको मेरा डर है कि जैसे भाइयों का डर होता है। तो उनकी पापा की डेथ के बाद मैंने सोचा कि नहीं, मेरी बहनों ने, मैं अगर टूट गई तो मेरी बहनें भी टूट जाएंगी। तो मैंने उनको हौसला दिया कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना सर पे। एक मेरी बहन होती है, वो भी डिसेबल है। अच्छा हाँ जी, 2 बहनें आप डिसेबल हैं। इंशाल्लाह वो आपको उनसे मिलाएंगे किसी दिन। इंशाल्लाह क्यों नहीं, जल्द अज जल्द उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल वो भी घर पर मौजूद नहीं है। तो अस्मा, आप तो चल नहीं सकती, तो किस तरह आप सौदा सलम वगैरह अपनी बहनों के लिए लाती हैं, भाई बहन के उनका, ये किस तरह पॉसिबल है? ये मैंने बाइक ली हुई है, अच्छा। पे जाके मैं सारा उनका सारा जो भी सामान अच्छा। घर पर ले आती हूँ। आपको वो उनकी बाइक भी दिखाते हैं किस तरह ये घर से बाहर जाती हैं और किस तरह चीज़ें वगैरह लेके आके अपनी बहनों को देती हैं? बाजार में मैं जाती हूँ, सब लोग जितने भी शौक वाले हैं, इतनी इज्जत करते हैं, जहाँ भी मैं जाती हूँ सब इज्जत करते हैं। किरदार की बेस पे हम लोग समझते हैं कि हमारे माशरे में हम सब जानते हैं कि शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक लड़की का लड़कों जैसा और लड़कों का लड़कियों जैसा लिबास पहनना कतई ममनू है। लेकिन इस माशरे में रहते हुए बचाने के लिए, अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए, किसी लड़की ने अपना किरदार महफूज करने के लिए उनका पहनावा, लिबास इस तरह का कर दिया कि मुझे कोई पॉइंट आउट ना करे या कोई बात ना करे या कमेंट पास ना करे या कोई छेड़े ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गलत है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपको हालांकि इवन कि मैं भी इस कंडीशन से गुजरी हूँ कि इंसान को जब फील होता है कि मैं मजबूर हो गया हूँ या इस तरह का, लेकिन ये मजबूर नहीं होते मेरे ख्याल से, है ना अस्मा? ये अल्लाह के स्पेशल बंदे होते हैं जो अल्लाह के अगर अल्लाह ने ना हमसे अच्छा एक चीज़ दी हाँ है ना, जी, तो हमने बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। अब अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ों से नवाजा है, मैं उसका जितना भी शुक्र करूँ। मैं नहीं समझती कि मैं मजबूर हूँ, बिल्कुल भी नहीं। देखिए कितना पहाड़ जितना हौसला है इस लड़की का कि उसने एक हाथ जो कि काम नहीं करता, दोनों फुट जिससे वो चल नहीं सकती, पाँव से वो काम नहीं कर सकती, उसके ना होते हुए भी वो इतनी खुश है। वो कहती है कि अल्लाह ने मुझे ये 2 कमियां अगर दे दी हैं तो इसके बदले में कितनी मुझे खूबियाँ दे दी हैं। मैं अपनी बहनों का भाई बनी हुई हूँ, मुझे पेंटिंग्स आती हैं, मैं पढ़ रही हूँ, अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर रही हूँ, खुद को आगे लेके चल रही हूँ। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आपके आसपास अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उनको काइंडली खुदारा डिमोटिवेट मत करें, उनको आगे चलने दें, उनको मोटिवेट करें और उनके अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें कि वो भी अपना माशरे में कोई मुकाम बना सके और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि वाकई में नीडी होते हैं,
जिनको हमें अपने हाथ से जो है वो अदा करना चाहिए, ताकि उनको मांगने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद को जाहिर भी नहीं करते कि वो अंदर से कितने नीडी हैं। हमारा मोटिव उन लोगों को आगे लेके चलना है। मैं, मेरा भाई अस्मा, हम तीनों इस मकसद को, इस मुहिम को आगे पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और जितने लोग इस तरह के हैं कि जिनकी वाकई में रियल में हेल्प करनी चाहिए, हम उनको आगे लेके आएंगे, आपसे मिलवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, ताकि आप भी उनसे मिलें और उनकी जितनी हो सके उनकी हेल्प कर सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।